जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों, डीआरडीओ सेल इसरो के बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आने वाली है। आप सभी को जानकर खुशी होगी। वैकेंसी जो आने वाली है आपके एएलपी की तरफ से आने वाली है। अभी आई नहीं है, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। पेपर कटिंग भी मैं दिखाऊंगा आपको, और जो रेलवे के बोर्ड ने नोटिस जारी किया है आपके अपकमिंग 3 मंथ को प्लान को लेकर, तो सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 आपके जो एएलपी में जो पेपर होते हैं आपके, यही पेपर होते हैं, 2 मेन पेपर होते हैं सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के बारे में। तो इनके बारे में जरा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सीबीटी फर्स्ट क्या होता है आपका, और सीबीटी 2 आपका क्या होता है। सीबीटी फर्स्ट में डियर आपका क्या पूछा जाता है, जो आपके नॉन टेक वाली चीजें होती हैं, जैसे मैथ हुई, रीजनिंग हुई, जीके, जीएस हुई। तो सीबीटी फर्स्ट में आपका ये आता है, और ये ज्यादातर आपका क्वालिफाइड नेचर का होता है। सीबीटी 2 की बात करते हैं हम, तो सीबीटी 2 में आते हैं आपके जिस आप ट्रेड से आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया हुआ है। अगर आपने आईटीआई फिटर से करी हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की हुई है, इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, तो ये जो सारी ट्रेड होती हैं ये आती है आपके सीबीटी 2 में। तो यानी सीबीटी फर्स्ट जो होता है आपके एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और सीबीटी 2 होता है आपका ट्रेड थ्योरी का पूरा पोर्शन इसमें से होता है, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई और डिप्लोमा किया हुआ है। और इसी चीज से, और इसी सीबीटी 2 से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। किसमें? एएलपी में। मैं एएलपी बार-बार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आने वाला जो साल है डियर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बार-बार मैं कहता हूं, आईटीआई में आने वाले जो 2022 और 23 है, या आईटीआई के क्षेत्र में स्वर्णिम साल होने वाला है, क्योंकि डियर 2024 में चुनाव है, और चुनाव के कारण जो नेताओं ने आप सभी से वादे किए हैं, आप मेरे चेहरे की हंसी देख के समझ गए होंगे मैं कितना खुश हूं इस वैकेंसी को लेकर। क्योंकि आईटीआई में एएलपी की वैकेंसी जो थी 2017-18 में लमसम में आई थी, और वहां बहुत से बच्चों की ये कह रहे थे सर हमारी आईटीआई भी कंप्लीट हुई नहीं है, हम इतनी तरह से प्रिपरेशन कर नहीं पाए हैं, और ना ही ऐसे आप जैसे प्लेटफॉर्म होते थे कि जहां से हम आईटीआई से संबंधित किसी भी ट्रेड की क्या कर सके, तैयारी कर सके। तो आज आप सभी के मैं क्वेश्चन का जवाब देने आपके सामने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको पेपर की कटिंग दिखा देता हूं, उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो पेपर कटिंग में लिखा हुआ है, रेलवे में 2600 चालकों की भर्ती जल्द होगी। तो ये आपका हिंदुस्तान जॉब में से मैं निकाल के लाया हूं पेपर कटिंग। वेतन ड्राइवर से इसमें ज्यादा भी होगा। ओके, इसके साथ ही उनका वेतन भी रेल ड्राइवर से 1.3 गुना अधिक होगा, क्योंकि कैप्टन को क्या होता है, मल्टी गाड़ियों को चलाने की एक ट्रेनिंग दी जाती है, या मल्टी गाड़ी चलाने को उसे प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो ये तो था आपका पेपर की कटिंग। मैं बात करता हूं आपके जो ऑफिशियली लेटर आया है, तो इसके बारे में जो हाईलाइटेड पॉइंट है मैं आपको उनको बता देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आया है। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका न्यू दिल्ली डेटेड 3 अक्टूबर 2022 को आया हुआ है। द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट। ये ऑल जोन रेलवेज जो है डीएल के पूरी जितनी भी आपके पूरे हिंदुस्तान में जो आपकी आईटीआई से संबंधित जितनी वैकेंसी होती है एएलपी में, ये उन्हें मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट में, रेलवे के डिपार्टमेंट में वैकेंसी फिल होनी है या वैकेंसी को रिलीज करना है, सभी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हम एक तरह से कह सकते हैं यही होता है। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ उन्होंने, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इन रेलवेज इन मिशन मोड रिगार्डिंग। ये जो मिशन मोड है, हाईलाइटेड पॉइंट, के मिशन मोड का मतलब क्या है, यानी जो वैकेंसी अभी आपकी ग्रुप डी की आई हुई थी रेलवे में, तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और इसके अलावा भी जो आने वाली वैकेंसी है एएलपी में, उन्हें भी जल्दी रिलीज कीजिए। तो उसे का नाम दिया उन्होंने मिशन मोड। यानी सारी प्रक्रिया जो है डियर बहुत जल्दी हो रही है। तो इसमें मैं आपको यहाँ छोटी सी हाईलाइटेड पॉइंट बता देता हूं कि जो इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उन्हें जल्दी रिलीज कीजिए, जल्दी से उन्हें क्लियर कीजिए। और जो एएलपी में आने वाली वैकेंसीज है उन्हें भी जल्दी रिलीज कीजिए। और उनका पैटर्न क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितना एज रिलैक्सेशन होगा, क्या क्या इसमें कोर्सेज होगा, तो इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको एक वीडियो सेपरेटली आपको बता दूंगा। पिछली मेरिट कितनी गई थी, किस किस ट्रेड की, किस ट्रेड से की बच्चे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, तो बात करते हैं इसके बारे में कि सर इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी कैसे करें, ये पूरा लेटर है डियर, तो आप इसके रेलवे की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि इस लेटर में जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट था, अभी ये लेटर में केवल बस इतना लिखा हुआ है कि ग्रुप डी की वैकेंसी को जल्दी क्लियर कीजिए, और एएलपी में आने वाली जो वैकेंसी है उन पर जल्दी विचार विमर्श कीजिए। आने वाली वैकेंसी के बारे में इस लेटर में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है
कितनी वैकेंसी होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा तो बिगर नोटिफिकेशन की बात नहीं करते हैं। तो डियर, जो मेरा कहने का मतलब यही है, अब हमारे सामने एक रोड मैप तैयार हो गया, किसको लेकर, एएलपी को लेकर। तो जरूरी ये नहीं है कि एएलपी की जब आपकी वैकेंसी आई आपको जब भी प्रिपरेशन करना है, इसकी प्रिपरेशन में आपको आज ही लग जाना है। जैसे माझी ने किया था, क्या किया था माझी ने, धीरे धीरे पहाड़ को काटता रहा और आज एक ऐसा टाइम आ गया कि उसके नाम की डंका बजता है पूरे हिंदुस्तान में। तो ठीक ऐसे ही आपको भी तैयारी अभी से चालू कर देनी है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान हो जाएंगे। और ये कहावत बिल्कुल आप सभी पे सटीक बैठेगी कि आपने प्रैक्टिस को जब आपका एग्जाम हुआ इतनी बार कर दिया कि आपके क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपके माइंड में आंसर आ गया। और ये डिपेंड किस पे करेगा, प्रैक्टिस 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 पर। और ये कौन कराएगा, ये हम कराएंगे। डीआरडीओ में अभी तक हमें ऐसा करा चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको अभी यही नहीं पता था सर बेसिक चीजें क्या होती है, बेसिक चैप्टर क्या होते हैं। तो उन्हें में अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो एग्जाम में अगर जब बैठेंगे तो एक बार जरूर याद करेंगे कि आज से 2 महीने पहले हमारी कंडीशन कैसी थी और अब कंडीशन कैसी है। और मेरा ये वादा है उन्हीं स्टूडेंट से भी कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे डीआरडीओ का। बैक टू द एएलपी। तो एएलपी में जो आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है, मैंने जैसा फर्स्ट में पहले बताया आपको, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की जो प्रॉपर जो गाइडेंस होगी वो कहां कराई जाएगी, आपको इन्फोट्रेड टेक्निकल चैनल पर करी जाएगी। असिस्टेंट लोको पायलट इसमें 10वीं होगी। आईटीआई इसमें विभिन्न ट्रेड से होती है, जैसे आपकी फिटर हुई, डीजल मैकेनिक हुई, इलेक्ट्रिशियन हुई, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हुई। जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा क्या क्या वैकेंसी होगी इसके बारे में हम तब बात करेंगे। ओके जी, तो इसके बारे में पीडीएफ आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं, लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। बहुत से स्टूडेंट हमें जो ज्वाइन किए हुए हैं उन्हें पता है कैसा कंटेंट कराते हैं हम, तो इसके बारे में हम अपने आप से नहीं बताएंगे, वो बच्चे इस वीडियो के नीचे खुद टाइप करेंगे कि हमने, मेरी टीम ने आपको प्रॉपर गाइडेंस कैसे दी है, कैसे पढ़ा रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन की बात हो, चाहे वो वेल्डर की बात हो, चाहे ट्रेड थ्योरी की बात हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। और यही सब्जेक्ट क्या है डियर, सर यही सब्जेक्ट हमारे एएलपी में आने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस। साइंस इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो साइंस का टीचर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये सब आप जानते हैं, विनीत सर हुए, धीरज सर हुए, और इन सर को कौन नहीं जानता। ये तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जैसे राम जी की सेना में हनुमान जी थे ना, इन्फोट्रेड के चैनल पे ये सर ये वाला काम करते हैं। इंग्लिश के बेस्ट फैकल्टी है ये, इंग्लिश की क्या है, ये इंग्लिश की बेस्ट फैकल्टी है आपके पास, ये वाले सर, और प्रमोद सर और आशीष सर, जिसे तो आप जानते ही हैं, ये भी एक तरह का क्या है, हनुमान जी तो नहीं, ये लक्ष्मण जी का काम करते हैं इन्फोट्रेड चैनल पर इन सभी टीचर्स के साथ। ओके, तो मेरी ये वीडियो खास तौर पर डियर आपसे ही थी, आपके रिगार्डिंग थी। नोटिफिकेशन जो आएगा उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि एएलपी का नोटिफिकेशन आपका जनवरी एंड तक आ जाएगा, तो हमें जनवरी एंड का वेट नहीं करना है, क्योंकि मिशन मोड आपका चालू है। सरकार ने जो वादे किए थे आपको, वो इन्हीं वादे तो किए थे कि नौकरी लगाएंगे, आपको इतना रोजगार देंगे। तो सरकार अब आपके दर पर आ चुकी है, बस आपको क्या करना है, सरकार आपके दर पर आई है डियर, उनका स्वागत करना है वैकेंसी को लेकर, वैकेंसी में सीट हासिल कर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, इसके ऊपर वीडियो आती रहेंगी, सारी वीडियोस को एंड तक देखना है आपको, जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो जाता। उसके बाद भी प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी आपको इन्फोट्रेड की तरफ से कि एएलपी में जो पिछली बार चूक हो गई थी, इस बार चूक वो नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।